सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी के सभी एग्जाम्स और स्पेशली हरियाणा पुलिस 2026 के लिए हमारा ये फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है और इसके अंदर जो है एचएसएससी के लास्ट 5 ईयर हरियाणा जी के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है 85 पार्ट्स जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। 85 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आपने जो है सीक्वेंस वाइज जो है सारे जो है पार्ट्स वो देख लिए होंगे। आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे 86वां जो है पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डिटेल से जो है हम हमारे एचएसएससी के आगामी 2026 के सभी एग्जाम्स की जो है तैयारी करने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कल जो है हमारा वीडियो नहीं आ पाया था हरियाणा जीके का, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा, ठीक है, द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा जो है की जाती है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। HSVP इसको बोला जाता है, ठीक है। वर्तमान में HSVP बोला जाता है। इससे पहले जो है हुड्डा इसको बोला जाता था, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसको हिंदी में बोला जाता है HSVP। अब इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1977 को, ठीक है। 13 जनवरी 1977 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और एक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत, यानी कि अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 1977 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम कब बदला गया? मतलब जब इसकी 1977 में स्थापना हुई थी ना, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसको जो है हुड्डा के नाम से जाना जाता था। मतलब हुड्डा के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और ये वो वाला हुड्डा नहीं है भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला। उसमें क्या आता है? HOOD आता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? HUDA। तो 1977 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब हुड्डा के नाम से जो है इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसका नाम चेंज कब किया गया? 2017 में जो है इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखना, नाम बदल दिया गया, ठीक है, बदल दिया। तो ये चीजें आप याद रखना। और आई होप इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप सभी को पता होगा। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन आप HSVP के बारे में जरूर याद रखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख कौन करता है? तो ये क्षेत्रीय प्रशासक करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल से मैंने यहां पर लिख दिया है। आइए, क्षेत्र प्रत्यक्ष अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष के बारे में यहां पे लिख दिया है। प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी का नेतृत्व हरियाणा के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाता है। मतलब जो अध्यक्ष का काम करता है ना, HSVP का जो अध्यक्ष होता है उसका नेतृत्व कौन करता है? ये हरियाणा के जो प्रभारी मंत्री होते हैं ना, उनके द्वारा जो है अध्यक्ष पद संभाला जाता है, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। यह एक नीति निर्धारक पद है, ठीक है। मुख्य प्रशासक के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। हम डायरेक्ट चलेंगे क्षेत्रीय प्रशासक के बारे में। ये मैं नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं पढ़ना है। ये डिटेल से लिखी गई है, आपके पढ़ने के लिए ही लिखी गई है। इन चारों ऑप्शनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मुख्य प्रशासक के बारे में क्या लिखा गया है? मुख्यालय स्तर पर समग्र प्रभारी होता है। जो ये मुख्य प्रशासक होता है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये मुख्यालय जो होता है ना, मुख्यालय जो पंचकुला मुख्यालय, इस स्तर पर जो है पूरे मुख्यालय का जो है ये प्रभारी होता है। सभी कार्यों के निर्वहन के लिए यह जिम्मेदार होता है। वह 5 जोनल प्रशासकों, क्षेत्रीय प्रशासकों द्वारा सहायता प्राप्त होता है। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने इसीलिए दी है ताकि इन फ्यूचर में कहीं से भी आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे HSVP से तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय प्रशासक के बारे में बता देता हूं, जिसको रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। पूरे राज्य को जोन क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। जो पूरे राज्य है ना, पूरा राज्य हरियाणा, उसको जो है जोन वाइज बांटा गया है। इन शहरी संपदाओं के काम की निगरानी सुपरवाइज्ड और निगरानी मेंटर्ड 5 जोनल प्रशासकों के द्वारा जो है की जाती है, जिन्हें 18 संपदा अधिकारियों द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके बाद संपदा अधिकारी भी देख लेना भाई, जिसको एस्टेट ऑफिसर बोला जाता है। मुख्य कार्य संपदाओं का प्रबंधन करना,
विकसित भूखंड संपत्तियों को बेचना और राजस्व प्राप्त करना, ये सारे जो है काम करते हैं। तो हर एक के बारे में मैंने अलग अलग से बता दिया है। संपदा अधिकारी क्या काम करता है, क्षेत्रीय प्रशासक अधिकारी क्या काम करता है, मुख्य प्रशासक क्या काम करता है और अध्यक्ष का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी जो है ऑफिस की जानकारी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जानकारी। और जो है इसका जो मैंने स्टैटिक जीके बताया था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसका नाम चेंज कब किया गया, जो जब इसकी स्थापना हुई उस समय जो है इसको किस नाम से जाना जाता था, एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी है। एक्ट कौन सा था, तो ये HSVP के बारे में अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ना HSSC, वो सारे जो है मैंने इस एक पूरे पेज में यहाँ पे लिख भी दिया है और बता भी दिया है। इसको अब अपने दिमाग में सेट कर लो, बिठा लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने दिमाग में फीड कर लो भाई इस चीज को। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इससे अलावा कहीं नहीं जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कुणा टीला, कुणा टीला ये कुणाल टीला है, लेकिन HSSC ने ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, जो HSSC ने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे ना, मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है, एवरीथिंग डिटेल जो है ऐसे ही रखा है, ताकि आपको पता लगे HSSC जो है कैसे जो है वर्डों को जो है चेंज कर देता है। ठीक है, तो कुणा टीला और बनावली टीला, आई होप बनावली टीला से आपको पता चल जाना चाहिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्थल है और ये दोनों ही जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखो ये कुणाल टीला और बनावली टीला जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पाए जाते हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो है संबंधित पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा बड़ा राज्य हो जाएगा, जब हरियाणा की स्थापना हुई थी ना 1 नवंबर 1966 को, उस समय जो है हरियाणा 21वां राज्य होता था भाई। ठीक है, 21वां राज्य होता था, लेकिन जो क्या है जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन किया गया था 2019 में, उस समय जो है सिचुएशन चेंज हो गई। तो वर्तमान में अभी की बात करूं 2025 में, तो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा, 20वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, 20वां स्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा, डोंट वरी, सारी चीजें मैंने नीचे लिख दी हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कोई भी चीजें आपको जो है फाइंड आउट ना करनी पड़े, एक ही जगह आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल जाए। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में, 18वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब लिखी हुई चीजें बताता हूं, ये हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सारी चीजें मैंने लिख दी है। ये देखो यहां पे, ये देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हरियाणा का कौन सा स्थान है, हरियाणा का 20वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा है, जम्मू कश्मीर जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करेगा तो सिक्किम हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का स्थान अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 18वां राज्य जो है हो जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने एक ही जगह आपके लिए कलेक्ट कर ली है, इसीलिए मैं सारी चीजें एक ही स्थान पर आपको देता हूं, ताकि बार बार जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक एक चीज आपको जो है गूगल पर फाइंड आउट ना करनी पड़े या फिर किसी किताबों पर जो है फाइंड आउट ना करनी पड़े। यकीन मानिएगा, ये जो शॉर्ट्स नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूं ना, एक्सप्लेनेशन जो मैं ऐड कर रहा हूं, ये आपके एग्जाम तक जो है, अगर आपका सिलेक्शन तब तक काम आएंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बट हम जो है बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेक्शन 2026 में डेफिनेटली हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया यह नृत्य हरियाणा में लड़के आएगा, भाई ये लड़की लिख दिया है गलती से। ठीक है, ये लड़का आएगा, लड़का। ठीक है, लड़के के, ठीक है, लड़के के आएगा, ये लड़के के। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं, 1 सेकेंड।
ठीक है। तो यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन जो है किया जाता है। ठीक है, लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं छठी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत का जो है विलय हुआ था? आप सभी जानते हैं राजा अजीत सिंह ने जो है 1800 कब किया था? लाडवा का विद्रोह 1845 में किया था ना। लाडवा का विद्रोह यहां लिख देता हूं 1845 में। किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। तो ये 1845 में जो अजीत सिंह ने विद्रोह किया था लाडवा का, इसी के बाद जो है अंग्रेजों ने इस रियासत को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में जो है मिला दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। बाकी मैंने डिटेल से सारे जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। ये देखो, आपको हर चीज़ याद रखनी है, यकीन मानिएगा हर चीज़ यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। घूम घूम के बस जो है वो क्या करता है, वर्डिंग चेंज करता है, बट जो है पूछता यही चीज़ है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। आइए, राजा अजीत सिंह जो है लाडवा रियासत के शासक थे। इन्होंने 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उनकी रियासत को जो है रद्द कर दिया था। अब एक एक करके आपको सारे जो है ये युद्ध याद रखने होंगे। आई होप आपको ये युद्ध याद भी होंगे। जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में हुआ था। जोधा सिंह ने किया था। रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में हुआ था। जाबित खान ने किया था। किसान का विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। सूरजमल ने किया था। बनावली का विद्रोह कब हुआ था? 1835 में हुआ था। गुलाब सिंह ने किया था। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में हुआ था। गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था। लाडवा का विद्रोह जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था 1845 में हुआ था, अजीत सिंह में हुआ था। अब आपसे जो लाडवा का विद्रोह पूछा गया ना, इसी तरीके से कोई भी विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट तरीके से पीडीएफ में मैंने आपके साथ जो है ऐड किया है। आप ही की जो है सहूलियत के लिए जैसे ही आप ये पीडीएफ देखें, ये युद्ध आपको जो है बार बार जो है आंखों के आगे से गुजरने चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं हरियाणा में जो है 2 कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र है भाई। ठीक है, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो पूर्वी हो जाएगा, जो पूर्वी पूछा है ना यहाँ पे, ये रहा, हाईलाइट कर देता हूं कहाँ गया, ये रहा पूर्वी क्षेत्र। एक तो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। अब ये क्या पूछा है? पूर्वी क्षेत्र का जो अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है? ये करनाल में है। और पश्चिमी का कहां पर है? पश्चिमी का हिसार में है। जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU है ना, वहीं पर है ये पश्चिमी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया किस नदी का उद्गम स्थान जो है चंपासर ग्लेशियर है? तो चंपासर ग्लेशियर से जो है कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी आप सभी जानते हैं कहां से निकलती है? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी के डागशाही से निकलती है। ठीक है, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं और बार बार इसीलिए बताता हूं। ये नदियों से जो क्वेश्चन होते हैं ना, हर बच्चे को याद रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में जो है इनका उद्गम स्थान आपको बताता हूं, ताकि जो है आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जानी चाहिए। वैसे तो हरियाणा में ज़्यादा नदियाँ नहीं है, कुछ ही नदियाँ हैं, लेकिन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे ही कोई भी नदी HSSC पूछे आपसे, सारी नदियाँ जो है आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सरस्वती पर। सरस्वती कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश के जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये UK से निकलती है। ठीक है, UK यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी जो है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है,
शिवालिक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी जो है ये चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, इसी का निचला भाग जो है उसको जो है चंपासर ग्लेशियर बोला जाता है, चंपासर ग्लेशियर। डोंट वरी, नीचे लिखी हैं चीजें, आइए यहां से दिखा देता हूं। ये देखो, यमुना नदी का मुख्य और आधिकारिक उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है। चंपासर ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर प्रणाली का ही एक हिस्सा है जो बंदरपूछ पर्वत चोटी के जो है निचले हिस्से में स्थित है। ठीक है, दे दिया ना, घुमा दिया ना, क्वेश्चन तो सेम ही पूछा उसने, यमुना नदी से ही क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसने क्या किया, वर्डिंग चेंज कर दी। अब उसने जो है, जो आपने डायरेक्ट रट्टा मार रखा था ना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, इसकी जगह उसने क्या दे दिया, चंपासर ग्लेशियर दे दिया। इसीलिए बोलता हूं ये सारे जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऐड करके दे रहा हूं ना, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ जो है साझा नहीं करता है। हरियाणा के दो ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला है, एक तो हो जाएगा चरखी दादरी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चरखी दादरी। अब हो सकता है अगली बार आपको चरखी दादरी ना देके कौन सा दे दे, दूसरा जिला दे दे जिसका नाम हो जाएगा रोहतक। ठीक है, ये दोनों जिले ही जो है हरियाणा के ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से जो है अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा। ठीक है, चरखी दादरी की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 2016 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 22वां जिला जो है ये हरियाणा का बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो है असत्य कथन जो है, रोंग कथन जो है हमें फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। हरियाणा के 70वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1995 में किया गया था, यानी कि पहला पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला गया, पिंजौर पंचकुला का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है भाई, पिंजौर जो है ये पंचकुला का हिस्सा है। इसमें क्या बोला गया, यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है। रहित का मतलब है ऐसा जिला है पंचकुला जिसमें एक बारहमासी नदी बहती है। बिल्कुल बहती है भाई, जो घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी, ये बारहमासी नदी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये यमुना जो है पंचकुला जिले से होकर बहती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहां कोई भूकंप नहीं आता है। बिल्कुल ये गलत बात है भाई, भूकंप आते हैं पंचकुला में भी। ठीक है, तो ये जो है यही कथन जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का याद रखना। इसके बाद यहां पे लिख दिया मैंने, हरियाणा के 70वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया था, यह कथन सत्य है। पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को हरियाणा के 70वें जिले के रूप में जो है किया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ये डेट याद रखना भाई, इसका जो गठन है कब किया गया था, कहाँ गया, ये रहा 15 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहां स्थापित की गई थी। हरियाणा के घरोंडा में, और घरोंडा कहां पर है, करनाल में अवस्थित है। ठीक है, करनाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये परियोजना 2010 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2009-10 में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, हरियाणा में बने खादर या नैली का क्या अर्थ है। तो हरियाणा में बने खादर या नैली का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान। खादर क्या होता है, खादर के साथ आपने सुना होगा बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, पुरानी, वो होती है बांगर। और खादर क्या होती है, नई जलोढ़ मिट्टी। और नई जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, बाढ़ जब आती है ना, बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी आता है, वो अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है ना, उसी से जो है नई जलोढ़ मिट्टी का जो है
विकास होता है। नैली क्या होती है, नैली भी बता देते हैं चलिए। नैली यहाँ पे लिखा गया है, स्थानीय भाषा में घग्गर नदी के साथ लगे निचले बाढ़ के मैदानों को जो है नैली कहा जाता है, जहां बाढ़ के मौसम में जो है पानी भर जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। नूह जिला पहले किस नाम से जाना जाता था, मेवात नाम से जाना जाता था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया, तो मेवात जिले का जो निर्माण किया गया है किस किस जिले को मिलाकर किया गया है, गुरुग्राम को किया गया है, फरीदाबाद को किया गया है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, उत्तर का चयन करें केवल। अच्छा, यहां से चयन करना है क्या, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 यानी कि फरीदाबाद और गुरुग्राम को मिलाकर जो है मेवात जिले का जो है ये किसका मेवात नू का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, गुरुग्राम का और फरीदाबाद को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया। अभी मैंने ऊपर आपको बता के आया हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये टेबल जो मैंने यहां पे दी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। रानिया का पूछा है ना, रानिया कहां गया, ये रहा। रानिया का विद्रोह 1818 में जाबित खान ने किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो अब आपके लिए ये जो है इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कहां गया, ये रहा, 1 सेकंड भाई, ये रहा। ठीक है, रानिया विरासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला दिया था, क्योंकि 1818 में जो है जाबित खान ने जो है रानिया में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन दिया था। आप सभी जानते हैं जींद रियासत जो थी ना, इसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का जो है साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है, घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। बाकी आपको बता चुका हूं, घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के डागशाई से निकलती है। यमुना जो नदी है ये कहां से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर चंपासर ग्लेशियर से निकलती है। मारकंडा नदी कहां से निकलती है, मारकंडा नदी भी जो है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। 1 सेकंड भाई। और शिवालिक जो सरस्वती नदी है ये भी जो है जो हिमाचल प्रदेश है उसकी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी जो है ना ये लुप्त हो चुकी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घग्गर नदी हो जाएगा भाई। टिपरा पहाड़ियाँ जो है हरियाणा में जो घग्गर नदी है इसके उत्तर में स्थित है। ये याद रखिएगा, ये जो घग्गर नदी है ना, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, देखो टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। घग्गर नदी मोरनी और टिपरा पहाड़ियों के एक दूसरे से अलग करती है। तो आप सभी जानते हैं, मोरनी को तो जानते होंगे, मोरनी की पहाड़ियां और टिपरा पहाड़ियां, इन दोनों को जो है बीच में से कौन सी नदी गुजरती है, घग्गर नदी इन दोनों के बीच से गुजरती है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। ठीक है, ये तीनों लाइनें आप याद रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, हरियाणा में इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्बूजियर की देखरेख में किया गया था। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया। यह झील कहाँ स्थित है, तो यह झील कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ के अंदर ये झील अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया, हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है। तो हरियाणा में मावठ वर्षा क्या होती है, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, अभी क्या चला हुआ है, अभी दिसंबर चला हुआ है। ठीक है, अभी दिसंबर चला हुआ है, आप देखना दिसंबर के महीने में एक बार वर्षा जरूर होगी। ठीक है, और ये 10 दिसंबर में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। विक्षोभ कैसे लिखेंगे, विक्षोभ। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, कहा गया ये रहा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा में मावठ वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होने वाली जो वर्षा है इसी को हरियाणा में मावठ वर्षा बोले जाती है। सर्दियों में ये वर्षा होती है, और जो गेहूं की फसल अभी बोई है ना इसके लिए जो है ये गोल्डन ड्रॉप्स होती है। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहां पर स्थित है, तो ये गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या बोला गया, खोखरा कोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, तो ये रोहतक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। राष्ट्रीय आदर भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आदर भूमियों को जो है मान्यता दी गई है? आप सभी जानते हैं 2 आदर भूमियों को जो है, आदर भूमि को जो है मान्यता दी गई है, ठीक है, मान्यता दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो भिंडावास हो जाएगी, ठीक है, कहाँ गई ये रहा, एक सुल्तानपुर हो जाएगी, दूसरी जो है भिंडावास हो जाएगी। याद रखना है सुल्तानपुर की जो लोकेशन है वो गुरुग्राम है और भिंडावास की जो लोकेशन है वो झज्जर हो जाएगी। और दोनों को ही मान्यता जो है 2021 में दी गई थी, ठीक है, अगस्त 2021 में इन दोनों को जो है आदर भूमियों को जो है दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है और इस झील का जो उल्लेख है हमें किताब उल हिंद में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो ये कौन सी झील हो जाएगी? ब्रह्म सरोवर झील हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो है 86 पार्ट के जो है टॉप कितने क्वेश्चन थे? 21। पार्ट कौन सा था? 86वां। तो ये हमने कंप्लीट यहां पे जो है एनालाइज देख लिया है। सारा जो आप है डिटेल से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है यहां पर आप ठीक कर पाए हैं। और बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को बस लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर कोई बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। सारी जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, PDF है, वो सारी टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।